प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में बात करना चाहता हूं, जो हर एक विश्वासी के लिए, हर एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है उस विषय को सीखना। तो आज उस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे और यीशु मसीह ने इस विषय पर बहुत बार अपने चेलों को सिखाया है। और आज लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में 1 से 13 पद तक हम लोग एक अविश्वासी भंडारी के विषय में पढ़ते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये दृष्टांत सुनाते हैं, ये कहानी सुनाते हैं। और इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय एक पद कुछ इस प्रकार से कहता है। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि यह तेरी संपत्ति उड़ाए देता है। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक धनवान का एक भंडारी था। एक धनवान व्यक्ति ने अपनी संपत्ति पर एक अधिकारी ठहराया, उसको कहते हैं भंडारी। दूसरे शब्दों में भंडारी को कहा जाता है प्रबंधक। इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं तो मैनेजर या फिर स्टेवर्ड। मैनेजर, एक मैनेजर एक धनवान ने अपनी संपत्ति के ऊपर ठहराया। अब ये मैनेजर का क्या काम होता है? मैनेजर का काम होता है अपनी स्वामी की संपत्ति का देखभाल करना और उसे बढ़ाना। या फिर जो कुछ जिम्मेदारी उस मैनेजर को, उस प्रबंधक को, उस भंडारी को दी गई हैं, उन जिम्मेदारियों को मैनेज करना, उनका प्रबंधन करना, उन्हें उनकी देखभाल करना, उनकी देखरेख करना, उनके मूल्य को बढ़ाना, ये सब कुछ एक मैनेजर का काम होता है, एक प्रबंधक का काम होता है। और आप लोग जानते हैं कि हर एक कंपनी में, हर एक संस्था में एक मैनेजर होता है और उसके अंडर में कई लोग काम करते हैं। और मैनेजर का काम होता है सबको ऑब्जर्व करना, सबसे ठीक प्रकार से काम करवाना और कंपनी के फायदे के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए काम करना, यानी कि उसे आगे बढ़ाना। यह होता है एक प्रबंधक का काम, एक मैनेजर का काम, एक भंडारी का काम। वो स्वयं मालिक नहीं होता, मालिक कोई और होता है। वो मालिक के द्वारा रखा जाता है और उसका काम होता है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती है कि उसे क्या क्या करना है और उन सब चीजों को वो मैनेज करता है, उन सब चीजों का वो प्रबंधन करता है। तो यहां पर भी हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ रहे हैं जो एक भंडारी है। एक धनी व्यक्ति ने उसको अपना लेखा जोखा, अपना हिसाब किताब, अपना खाता बही या फिर लेन देन, जो कुछ वो बिजनेस है, उसके ऊपर उसने उसे भंडारी नियुक्त किया है, उसके ऊपर उसने उसे जिम्मेदार व्यक्ति नियुक्त किया है, एक मैनेजर नियुक्त किया है। आप जानते हैं कि आप और मैं, हम सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो एक भंडारी हैं। आप और मैं एक मैनेजर हैं। आप और मैं परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए एक प्रबंधक हैं, एक मैनेजर हैं। और मैनेजर का क्या काम है? मैनेजमेंट करना। जो जिम्मेदारी उसे मिली है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे मिली है, जो रिसोर्सेज उसके पास दिए गए हैं, उनको मैनेज करना, उनका प्रबंधन करना, उनको मैनेजमेंट करना। ये एक प्रबंधक का काम होता है, एक मैनेजर का काम होता है। और आप और मैं भी मैनेजर हैं। प्रभु ने आपको और मुझे भी एक मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। हालांकि आप इस दुनिया में किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो मायने नहीं करता। परमेश्वर ने आपको एक मैनेजर के रूप में रखा है। आप एक प्रबंधक हैं परमेश्वर के, आप एक भंडारी हैं परमेश्वर के। एक वचन हम लोग और देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 1 और 2 पद कुछ इस प्रकार से कहता है। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। दोस्तों, यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम जो मसीह हैं, हम परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं।
दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि हम भी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए भंडारी हैं, प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं। तो हमारा भी क्या काम है? मैनेज करना। यहां पर जो दृष्टांत है उसमें धनवान व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह या फिर परमेश्वर, और जो भंडारी है वो है आप और मैं, विश्वासी भाई बहन या फिर सारे लोग। वो सब भंडारी है और परमेश्वर स्वामी है, वो धनवान व्यक्ति है। और यहां पर भी पौलुस कहते हैं कि हम सब लोग परमेश्वर के भेद के भंडारी हैं, और दूसरे पद में लिखता है कि भंडारी के लिए आवश्यक है कि वो विश्वास योग्य निकले, और यहां पर यह दृष्टांत पढ़ा जा रहा है अविश्वास योग्य भंडारी के विषय में। तो आप समझ रहे हैं, आप एक भंडारी हैं। एक और पद हम लोग देखते हैं, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय और 11 पद लिखा है, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो कुछ है वो परमेश्वर को बिलोंग करता है, वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, वो स्वयं परमेश्वर का है। तो फिर हम कौन है? हम केवल एक मैनेजर हैं, हम स्वामी नहीं हैं। स्वामी तो परमेश्वर है, हम एक भंडारी हैं, हम एक प्रबंधक हैं। भजन संहिता 115 और 15-16 पद कहता है कि पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्यों को दी है, स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, और जो पृथ्वी है वो परमेश्वर ने मनुष्यों को दे रखी है। क्यों दे रखी है? कि वे इसे मैनेज करें, इसका प्रबंधन करें, इसका भंडारी परमेश्वर ने आपको, मुझे, हर एक मनुष्य को नियुक्त किया है। हमें कैसे पता ये सब? क्योंकि जब आप उत्पत्ति किताब पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया, मनुष्य को बनाया, तो वहां पर हमें इस बात का पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में जो कुछ है उसकी देखभाल करने, उसे बढ़ाने के लिए हमें यहां पर रखा हुआ है, या फिर मनुष्य को बनाया। उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय 5 पद कहता है कि तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि कुछ नहीं उगा है। क्यों नहीं उगाया परमेश्वर ने? क्योंकि खेती करने के लिए, इस धरती पर काम करने के लिए कोई भी नहीं है। मनुष्य अभी तक बना ही नहीं है, इसलिए कोई भी पौधा जमीन पर नहीं उगा था, परमेश्वर ने उसे उगने नहीं दिया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और 15 पद कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा और उससे कहा, तू यहां पर कार्य कर। एक तरीके से उसे एक जिम्मेदारी दे दी कि तू अब इसका भंडारी है, अब तुझे प्रबंधन करना है, अब तुझे इसका मैनेज करना है, अब तुझे ये संभालना है, अब तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब तुझे इस पर अधिकार रखना है। यदि आप उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय 26 से 28 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमें देखने को मिलता है कि फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो यहां पर परमेश्वर ने कहा, क्या वो हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए कि वो जो कुछ इस पृथ्वी पर है उस पर अधिकार रखे। आप जानते हैं अधिकार रखना मीन्स रूल करना, या फिर डोमिनियन, या फिर प्रभुत्व रखना, या फिर मैनेज करना, या फिर उसको कंट्रोल करना, या फिर उसको गवर्न करना। मीन्स नियंत्रण करना, गवर्नमेंट, उसको नियंत्रण करना, कंट्रोल में रखना, उसे बढ़ाना, उस पर राज्य करना, उस पर प्रभुता करना, उसको मैनेज करना। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने आदम को दी, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे बनाया और कहा कि अब तू इन पर अधिकार रख। तो दोस्तों, इस बात से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें भी एक भंडारी के रूप में रखा हुआ है, एक मैनेजर के रूप में रखा हुआ है, एक प्रबंधक के रूप में रखा हुआ है, और आपका और मेरा काम है मैनेजमेंट करना।
इन सब संसाधनों को, जो कुछ परमेश्वर ने आपको और मुझे दिए हैं, चाहे वो आत्मिक क्षेत्र में हो या फिर इस संसार में हो, जो कुछ परमेश्वर ने संसाधन, रिसोर्सेज आपको और मुझे, हम सबको दिए हैं, इन रिसोर्सेज को, इन संसाधनों को मैनेज करना आपको और मेरा काम है। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें बनाया भी है, रखा भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है, तो एक ये भी इच्छा है कि आप उन चीजों को मैनेज करें जो परमेश्वर ने आपको दी हुई है। परमेश्वर ने आपको वरदान दिए हैं, परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, परमेश्वर ने आपको घर बार दिया है, परमेश्वर ने आपको पैसा दिया है, परमेश्वर ने आपको रिश्ता दिया है, परमेश्वर ने आपको आत्मिक जीवन दिया है। इन सब चीजों को और भी बहुत कुछ, इन सब चीजों को आपको मैनेज करना है। इन सब चीजों के ऊपर परमेश्वर ने आपको मैनेजर ठहराया हुआ है और आपको इनका मैनेजमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट को सीख जाएंगे तो मैं सोचता हूं आप अपने जीवन में आशीषित होंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि हम हर एक चीज को जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको हम अच्छे से मैनेज करें। क्यों मैनेज करना है हमको और क्या मैनेज करना है, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहें। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम सब विश्वासियों को मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है, एक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है। पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं। आप एक भंडारी हैं, आप एक प्रबंधक हैं और आपको मैनेजमेंट सीखना है। और यदि आपने मैनेजमेंट को सीख लिया तो आप अपने जीवन में सफल होते चले जाएंगे। परमेश्वर हर एक चीज आपको तब देता है जब आप उस योग्य हो जाते हैं, जब आप उसे मैनेज करना सीखते हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष पाई होगी। आगे वाले वीडियोस में आप हमारे साथ में बने रहें। मैनेजमेंट को हम बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे।